गाजा और वेस्ट बैंक को एयर स्ट्राइक से थर्राने वाला इजरायल अब एक बड़े संकट में घिर गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के ऐलान के बाद 5 मोर्चों पर इजरायल को युद्ध करना पड़ रहा सकता है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह पहले से ही हमलावर हैं। अब सीरिया से ईरानी प्रॉक्सी और दक्षिण से हूती लड़ाके घुसपैठ की तैयारी में, जबकि भूमध्य सागर से इजरायल पर बड़ा अटैक हो सकता है। इस बीच इजरायल ने साफ कह दिया है, अगर इजरायल पर इस तरह का हमला हुआ तो वो बेरूत को उसी तरह कब्रिस्तान बना देगा जैसा संहार उसने गाजा में किया। यानी मिडिल ईस्ट में कभी भी बड़ी तबाही दस्तक दे सकती है, जिसमें बेकसूरों की जिंदगी घिर सकती है। नसरुल्लाह का चक्रव्यूह 5 तरफ से घिरा इजराइल। नेतन्याहू का पलटवार, बेरूत में बरसेगा बारूद। यानी अभी तक जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली विध्वंसकारी तस्वीर अभी बाकी। यानी आने वाले वक्त में इजराइल बहुत बड़े संकट में घिरने वाला है। उसे एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़नी होगी। इसका इशारा नसरुल्लाह ने एक दिन पहले दे दिया था। उसके संबोधन के बाद से हिजबुल्लाह के हमले बढ़ गए। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। नसरुल्लाह की धमकी का सीधा मतलब है इजराइल का संपूर्ण विनाश, और इसके लिए उसने जो चक्रव्यूह रचा है उसके मुताबिक जहां एक तरफ गाजा पट्टी से लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं अब लेबनान बॉर्डर से भी इजराइल को पूरी ताकत से टहलाया जा रहा है। इसके अलावा सीरिया बॉर्डर से ईरानी प्रॉक्सी हमले को तैयार है। दूसरी तरफ इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर हूती के लड़ाके घुसपैठ करके 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर से भी हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। यानी अभी तक जो कुछ नहीं हुआ वो अब होगा। इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। गोलन हाइट्स पर सीरिया से ईरानी प्रॉक्सी ने हमला किया, जिसके जवाब में आईडीएफ के जेट्स ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर बम बरसाए। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजरायली जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा गाजा पट्टी में बनी सुरंगों से हमास लड़ाके लगातार रॉकेट दाग रहे हैं, और दक्षिणी इजराइल बॉर्डर और भूमध्य सागर की तरफ से ईरानी प्रॉक्सी गुटों के लड़ाकों की घुसपैठ का डर बना हुआ है। इन हमलों से थर्राया इजराइल अब ऐसे जवाब की तैयारी में है जिससे नसरुल्लाह का पूरा प्लान तहस नहस हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हमास के हमले के जवाब में गाजा पट्टी को कब्रिस्तान बना दिया, वैसे ही बेरूत को शमशान बना दिया जाए, और इजराइल ऐसा करके रहेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसकी खुली धमकी भी दे डाली। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि अभी इजराइल ने सिर्फ अपनी वायुसेना की क्षमता का 10% ही इस्तेमाल किया है। सोचिए, जब पूरी ताकत से एयरफोर्स हमला करेगी तो तबाही का दायरा कितना विध्वंसक होगा। यानी दक्षिणी बॉर्डर से उत्तरी बॉर्डर की तरफ आईडीएफ के जेट कभी भी बारूद बरसा सकते हैं। दरअसल इजराइल की तरफ से ये ऐलान इसलिए भी किया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमास से ज्यादा हमलावर हिजबुल्लाह हो गया है। उसने सरहद पर इजराइल के टावर और कमांड सेंटर को तबाह कर दिया, जिससे अपने लड़ाकों की घुसपैठ करा सके। इसके लिए हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले शुरू कर दिए।
पहली दफा हिजबुल्लाह के बुरकान मिसाइल का वीडियो सामने आया है, जिसमें इजराइल के वेपन डिपो पर हमला किया गया। रमीम बैरक पर यह हमला किया गया, जिसमें कई इजरायली सैनिक भी मारे गए। कहा जा रहा है बुरकान मिसाइल हिजबुल्लाह को ईरान से मिली। ये ईरान की फलक 2 मिसाइल है, जिसे नाम बदलकर बुरकान कर दिया गया।